प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाल कर रखा है और हम सभी के जीवन में एक बार फिर से मौका दिया है उसके वचन पर मनन करने का। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम को हमेशा अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 का 24 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है? कैसे हम यीशु के पीछे चल सकते हैं? जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पीछे जो आना चाहता है वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस उठाए। आज हम देखते हैं कि कितना सोशल मीडिया का ज़माना है और यदि हम किसी को इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे फ़ॉलो करते हैं तो सिर्फ़ हम एक बटन दबा के उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पीछे जो उनको पीछे चलने का तो उनको फ़ॉलो करने का अर्थ सिर्फ़ उनकी बातों से सहमत होना नहीं, उनको जानना नहीं कि बस हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो भी वचन वो कहते हैं उनको हम मानते हैं। उन उस वही काफ़ी नहीं है। उसके पीछे चलने का अर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है। उसकी बुलाहट को अपने जीवन में जानकर उसके पीछे चलना है, क्योंकि जब हम उसकी बुलाहट को पहचानते हैं, तो वो हमारे पूरे जीवन की जो दिशा होती है वो बदल देता देता है। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उनके जैसे बनने की कोशिश करें। सिर्फ़ सहमत ही ना हों बल्कि कोशिश करें हर दिन उसके पीछे चलने की। इसमें यह वचन कहता है कि अपने आप का इनकार करना, अपने अपने आप को भुलाकर, अपने आप का इनकार करना क्या है? जब हम अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को महत्व देते हैं, तब हम अपने आप का इनकार करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा 2 ऑप्शन आते हैं। एक हमारा अपना जो हृदय अपनी ये संसार की जो बातें हैं वो होती है, और दूसरी तरफ वचन है जो एक अलग निर्णय लेने में निर्णय लेता है, एक अलग बात कहता है। जब हम अपनी इच्छा को छोड़कर जैसा वचन है वैसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप का इनकार कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम उसका पवित्र दिन स्मरण करते हैं, चर्च आते हैं, तो हमारे पास इस संसार के कितने काम होते हैं। और इस संसार के उस संडे को हमें इतने सारे काम होते हैं कि हम नहीं आ सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमने उस पवित्र दिन को स्मरण करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी संगति करनी है। जब हम उन कामों को छोड़कर, अपनी इच्छा को छोड़कर, इस संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर को महत्व देते हैं, उसके वचन को महत्व देते हैं, वही है जब हम अपने आप का इनकार करते हैं। हमें इस वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन फॉलो करना है। ये अपनी परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखना सिर्फ़ 1 दिन से नहीं होता है, लेकिन 6 के 6 दिन जब हम अपने इच्छा को छोड़कर जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, हमारा जब हृदय कुछ और कहता है लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन संसार के कामों को छोड़कर उसके लिए समय निकालते हैं, तब हम अपने आप का इनकार करें, अपने इस शरीर की बातों का इनकार करें और यीशु के पीछे चल रहे हैं। और देखो, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना क्रूस स्वयं उठाए। क्रूस उठाना क्या है? उस समय क्रूस उठाना एक दुःख का प्रतीक होता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने दुःख उठाया तो उसका क्या मतलब है? उस क्रूस को उठाया। वो परमेश्वर के प्रति कितना आज्ञाकारी रहा और उसने वो अपमान सहा और परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित वो रहा और उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता तो आज हम बचाए ना जाते, और कितना समर्पित जीवन उसने जिया। और हमें भी परमेश्वर क्यों कहता है कि हम अपना क्रूस उठाएँ? क्योंकि हर एक इंसान को अपना क्रूस उठाना पड़ता है। इसका मतलब है कि हर एक इंसान को अपनी उन बुरी आदतों को, उन पुरानी बातों को छोड़ के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। हम परमेश्वर के प्रति हर एक को खुद समर्पित जीवन जीना होता है। कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है।
कई बार हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण वो अपमान सहना पड़ता है। जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसको प्रथम स्थान देते हैं, तो कई बार हम अपमानित भी होते हैं अपने जीवन में। लेकिन उन सब बातों को स्वीकार करना है औ और परमेश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन जीना है, अपना जीवन उसके हाथों में सौंपना है। और यही है उस जब हम उसके क्रूस को उठाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पीछे हो लो। उसके पीछे हो लेने का क्या मतलब है? ये उसके अनुसार चलने का क्या मतलब है? सिर्फ़ बोलने से नहीं, ये बातें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, हमारे नेचर में होनी चाहिए। हम जो डेली जो बातें करते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, उसमें झलकना चाहिए वो बातें कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम लूका 9:62 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़ता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी भेड़ें वे मेरा शब्द सुनती हैं, हम उसके पीछे चलें। ये सारी बातें यदि हम इन सारी बातों को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। डेली उस क्रूस को उठाने का क्या मतलब है? डेली अपने जीवन में उन निर्णय को ले जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं। यीशु के पीछे चलने चलना बहुत ईज़ी नहीं है, जितना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और मूर्ति पूजा छोड़ दी और बस सब कुछ हो गया। नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत कठिन है, लेकिन उसका प्रतिफल अनंत है। और यदि हम संसार के बातों के पीछे चलते, वो अभी हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत में उसका प्रतिफल बहुत ही कड़वा है, वो वो सही नहीं है। अभी हम यदि दुख झेलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि और जब हम इस संसार के पीछे चलते हैं, उन चीज़ों का आनंद लेते हैं, तो वो एक अस्थाई चीज़ है। ये लेकिन यदि हम दुःख उठाते हुए परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसका क्रूस उठाते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अनंत जीवन का प्रतिफल है। हमने भीड़ में शामिल नहीं होना है जितने कि और लोग होते हैं। सबसे महत्व अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम दें और ये हम सभी की बात है। ये भले अभी हमें मुश्किल लग रही हो, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल हमारे लिए बहुतायत से है और हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। ऐसा नहीं है कि जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन में पूरी करेंगे तब हम उसके पीछे चलेंगे। हमने अभी इसी वक़्त अपने जीवन में डिसीज़न लेना है और उसके पीछे चलना है। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिसने भी इस समय में इस वचन को सुना है, उनके हृदय में अपना वो आनंद दे। क्योंकि पिता चाहे 100 चिंताएँ क्यों ना हो, लेकिन आपकी बातों से ही प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा सुख हमें प्रदान होता है। होने दे परमेश्वर प्रभु, हमें आपके पीछे चलने में मदद करें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन आपकी इच्छा को महत्व दें, आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ़ एक दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा हर एक डिसीज़न लेने में हमारी सहायता करें। उस क्रूस को उठाते हुए हम आपके पीछे चलें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वो आपके पीछे चलना भले चाहे मुश्किल हो, लेकिन पिता उसका प्रतिफल एक अनंत आनंद, अनंत जीवन हमारे लिए है। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, समय में पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा मार्गदर्शन करें, अपने वचन में आज्ञाकारी बने रहने में और एक समर्पित जीवन जीने में हमारी सहायता करें। सभी सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ, आपके पवित्र आत्मा उनके हृदय में रहे और उनकी अगुवाई करे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।